इनका नाम बड़े ही धीमे स्वर में लिया जाता है। अजीत डोभाल, इंडिया के मास्टर स्पाई, एक ऐसा इंसान जिसने अपने देश के लिए आग में चलकर दिखाया, ऐसी जिंदगी जी जिसकी हम और आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। एक जिंदगी जो राज और खतरे से घिरी रही। इनकी कहानी है गजब की हिम्मत की। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है। इनके काम अद्भुत हैं। इनका नाम इतिहास में लिखा जा चुका है। इन्हें अक्सर इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन इनकी असली जिंदगी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। पूरे 7 साल तक ये अंडरकवर रहे, पाकिस्तान के बीचों बीच। ये कहानी है उसी इंसान की। अजीत डोभाल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, उत्तराखंड के गढ़वाल की खूबसूरत पहाड़ियों में। साल था 1945। इनका बचपन सादा था, लेकिन बहुत कुछ सिखा गया। इनके पिता आर्मी ऑफिसर थे। देशभक्ति इनके खून में थी। बहादुरी की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। अनुशासन का महत्व सीखा। इन्हीं बातों ने उन्हें वो इंसान बनाया जो वो आगे चलकर बने। पढ़ाई में भी बहुत तेज थे। इन्होंने एग्रा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री ली। देश की पुकार साफ थी, मिशन पाकिस्तान। ये एक बहुत ही खतरनाक काम था जो उनकी पूरी परीक्षा लेने वाला था। डोभाल समझते थे कि इसमें कितना रिस्क है। उन्हें दुश्मन के इलाके में रहना था, पूरे 7 लंबे मुश्किल सालों तक। उन्हें गायब होना था। उन्हें पूरी तरह से कोई और बनना था। उनकी जिंदगी, उनकी पहचान, सब कुछ एक झूठ। एक छोटी सी गलती का मतलब था पकड़े जाना, यातना या फिर मौत। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, नया नाम रख लिया। अजीत डोभाल अब नहीं रहे। पाकिस्तान में उनकी जिंदगी धोखे का एक नाटक थी। वो काफी समय तक लाहौर में रहे, एक पाकिस्तानी मुसलमान बनकर आम जिंदगी जीते रहे। मस्जिद में नमाज पढ़ते, लोगों से बात करते, उनकी बातें सुनते, हर छोटी बात पर ध्यान देते। उन्हें अपना किरदार बिल्कुल सही निभाना था। जबान, रीति रिवाज या जानकारी में एक भी चूक उन्हें पकड़वा सकती थी। हर पल, हर दिन खतरा मंडराता रहता था। खुफिया जानकारी इकट्ठा करना उनका मुख्य काम था। आतंकवादी गुटों की जानकारी बड़ी चालाकी से जमा करते और उसे इंडिया भेजते। डोभाल ने जो जानकारी इकट्ठा की, वो सिर्फ जानकारी नहीं थी, वो बहुत जरूरी थी। उसमें घटनाओं को बदलने की ताकत थी। उससे इंडिया को पहले से ही खतरे का पता चल जाता था। आतंकवादी हमलों को रोकने में मदद मिलती थी। कई बेगुनाहों की जान बचती थी। पाकिस्तान में उनके काम का असर सीधा इंडिया की सुरक्षा पर पड़ता था। वो ऐसी जानकारी देते थे जो पहले नहीं मिल पाती थी। सीमा पार से आने वाले खतरों की साफ तस्वीर दिखाते थे। खतरनाक हालातों से शांति और चतुराई से निकलते थे। उनकी जानकारी की कीमत लगाना नामुमकिन था। उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इंडिया की सुरक्षा एजेंसियों ने उनके काम को बहुत सराहा। साल था 1988। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर फिर से एक ज्वलंत मुद्दा बन गया था। आतंकवादियों ने अंदर खुद को बंद कर लिया था। उन्हें बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 शुरू किया गया। अजीत डोभाल ने इसमें एक बहुत ही अहम और खतरनाक भूमिका निभाई। उन्होंने खुद मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। वो जानते थे कि यह कितना खतरनाक है। उन्होंने खुद को एक रिक्शा वाले के रूप में छुपा लिया और मंदिर परिसर में घुसने में कामयाब रहे। वो एक पाकिस्तानी ISI एजेंट बनकर गए। इस साहसिक कदम से उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अंदर उनकी मौजूदगी ने पूरा खेल बदल दिया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 कामयाब रहा। डोभाल की रणनीति और उनकी हिम्मत की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। मई 2014 में इंडिया में नई सरकार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम नियुक्ति की। अजीत डोभाल देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। NSA देश की सुरक्षा के मामले में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार होते हैं। विदेश नीति पर भी सलाह देते हैं।
खुफिया विभाग में डोभाल के इतने सालों के तजुर्बे ने उन्हें इस पद के लिए बिल्कुल सही बनाया। इस नियुक्ति ने इंडिया की सुरक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव लाया। डोभाल अपने प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि खतरों का पहले से अंदाजा लगाना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर कड़े कदम उठाने की सलाह देते थे। वो जल्द ही सरकार के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन गए। सुरक्षा एजेंसियों पर उनका अच्छा दबदबा था। मुश्किल चुनौतियों से निपटने के लिए इंडिया की रणनीति बनाने लगे। अजीत डोभाल के एनएसए रहते हुए एक बड़ा बदलाव आया। आतंकवाद से निपटने का इंडिया का तरीका बदल गया। देश ने ज्यादा एग्रेसिव डिफेंस पोस्चर अपनाया, मतलब आतंकवादियों से सीधी टक्कर लेना, खतरों को खत्म करने के लिए पहले से ही कदम उठाना। इस नई नीति के पीछे डोभाल का हाथ था। उनका मानना था कि इंडिया को अपनी ताकत दिखानी होगी। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक इसका एक बड़ा उदाहरण है। उरी हमले के बाद इंडिया ने करारा जवाब दिया। स्पेशल फोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इस ऑपरेशन की योजना बनाने में डोभाल की मुख्य भूमिका थी। इस स्ट्राइक ने इंडिया की ताकत और कड़े कदम उठाने की इच्छा शक्ति दिखाई। इन ऑपरेशंस का बहुत गहरा असर हुआ। भारत की सुरक्षा में अजीत डोभाल का योगदान बहुत बड़ा है। इनका सफर बेमिसाल बहादुरी का सफर है। पाकिस्तान में अंडरकवर रहने से लेकर ऑपरेशन ब्लैक थंडर में नेतृत्व करने तक और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में अहम भूमिका निभाने तक उन्होंने हमेशा देश को सबसे ऊपर रखा। बिना डरे खतरों का सामना किया, अपनी तेज बुद्धि से दुश्मनों को मात दी। वो एक सच्चे देशभक्त हैं। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति को नया रूप दिया है। डोवल डॉक्ट्रिन एक मजबूत राष्ट्र पर जोर देता है, एक ऐसा राष्ट्र जो अपने हितों की रक्षा के लिए पहले से ही तैयार रहता है। उनके काम ने लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। उनकी विरासत उस सुरक्षित भविष्य में है जो उन्होंने भारत के लिए बनाने में मदद की है।